बिहार में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का कार्य 15 अप्रैल से आरंभ किया जाना है। बिहार सरकार ने सूबे की 215 अलग अलग जातियों के लिए कोड निर्धारित किए हैं, लेकिन बिहार में रह रहे सिख समुदाय के लोगों के लिए जाति कोड जारी नहीं करने से वे नाराज हैं। सिखों का कहना है कि उनके समुदाय के लगभग 60 से 70 हजार की आबादी बिहार में निवास करती है, फिर भी बिहार सरकार के जातीय जनगणना कोडिंग लिस्ट में सिखों को कोई जगह नहीं दी गई है। सिख समुदाय के लोगों ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिख समुदाय के लोगों की आबादी बिहार में कम होने और सरकार का वोट बैंक नहीं होने की वजह से बिहार सरकार सिखों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की कि सिख समुदाय के लोगों को भी जाति कोड लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि सिख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। ये जो जाति जनगणना की जो सूची 1 से लेकर के 216 तक ये जो है सूचीबद्ध कोड जो उन्होंने जारी किया है, एक लिस्ट जारी की है, उसके अंदर भी सिखों का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। अरे मेरा कहने का मतलब है कि आप बिहार सरकार की अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बिहार के अंदर करीब कम से कम 60 से 70 हज़ार सिख रहते हैं। तो आप इसकी जो है जनगणना जब करवा रहे हैं तो सिखों की भी आप इसकी गिनती करवाइए और इनका जो है एक सूचीबद्ध जो आपने जारी की है उसमें जो है सिखों को जो है उनका भी जो नाम दर्ज होना चाहिए था। मैंने कई कार्यालयों से हम लोगों ने बात किया। हमारे किशनगंज, अररिया जो और पूर्णिया के जो MLC माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, आज हम लोगों ने भी उनके पास भी पहुंच करके हम लोगों ने अपना जो विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने भी अभी जो है विभाग से जो बात की है तो विभाग ने जो है ये सारा ठीकरा जो है अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर फोड़ा है कि अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक विभाग जो है उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो है सरकार को सूची जो है वो उनको प्राप्त करवाएं। तो ये जो काम सरकार का था, हम लोग पिछले समय से जो है वो एक तो अल्पसंख्यक की दर्जा प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अब ये नई और हमारे साथ समस्या जिस खड़ी हुई है कि जो सिखों को जो जनगणना सूची जारी की गई उसमें शामिल ही नहीं किया गया। सरकार के दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में सिखों की आबादी है ही नहीं और सिख अल्पसंख्यक मात्रा में बिहार में बसे हुए हैं, लेकिन उसको न सरकार के द्वारा से न अल्पसंख्यक का दर्जा मिल रहा है और न कोई सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। और आज के डेट में जो जनगणना का ये लिस्ट बनी है उस जनगणना के लिस्ट में सिखों का कहीं दर्जा नहीं दिया गया, कहीं उसका नामो निशान नहीं है। लगता है कि बिहार में सिख है ही नहीं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री को पता है कि सिखों की संख्या बिहार में है या नहीं है और किस मात्रा में है, ये पूरी जानकारी है। लेकिन हम सिखों को इसकी सुविधा सरकार के द्वारा जो मिलनी चाहिए आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। जातीय जनगणना की सूची जो निकली है उस आधार से सिखों को भी जाति गणना की सूची में दर्ज होना था, लेकिन सिखों का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है, इसलिए इस बात का दुख है हम लोगों को। वहीं भाजपा MLC व किशनगंज स्थित सिख अल्पसंख्यक MGM मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि जातीय जनगणना के लिस्ट में एक धर्म के लोगों को छोड़ देना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लोगों की गणना अब अन्य की श्रेणी में होगी, जो काफी दुखद है। डॉक्टर जायसवाल ने बिहार सरकार से मांग की कि सिख समुदाय के लोगों की भी जातीय जनगणना की कोडिंग होनी चाहिए, साथ ही उन्हें बिहार में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। जो अभी जातिगत जनगणना हो रहा है तो सिखों में भी बहुत सारी जातियां होती हैं और सरकार को जातिगत जनगणना करने के पहले एक धर्म के लोगों को साफ छोड़ देना, सिख धर्म को, कहीं न कहीं पदाधिकारियों का इसको गलती तो माना जाएगा। अभी हमने कार्मिक विभाग से बात किया, बड़े पदाधिकारी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग अगर समय पर हमें सब कुछ भेज देती तो हम इनका नाम उसमें जोड़ लेते। अल्पसंख्यक आयोग जो बिहार में है उसमें पॉलिटिकल लोग चेयरमैन तो बनते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक आयोग का
जिम्मेवारी है अल्पसंख्यक के चिंता करना, उसमें अल्पसंख्यक आयोग बहुत ही पीछे है। और यही कारण है कि बिहार के अल्पसंख्यक का छोटी छोटी समस्या भी आज तक जो है सरकार के समक्ष संज्ञान में नहीं लाया जा सका है। अल्पसंख्यक आयोग अगर बैठक करके अपनी अनुशंसा कार्मिक विभाग को भेजे, सरकार को भेजे, तो कार्मिक विभाग तुरंत उसको कोड जारी करके जातिगत जननाम में जोड़ देगी। अब उनको जो है अन्न में अपना नाम देना होगा, तो एक पूरे सिख धर्म के लोगों को अन्न में देना पड़े, तो ये तो मतलब इनके साथ अन्याय तो है ही। जब सिख समुदाय के आरोपों को लेकर किशनगंज जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले चरण की गणना में ऐसी कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त भी सिख समुदाय के लोग शिकायत दर्ज करते तो ये मुद्दा सरकार के संज्ञान में पहुंचाया जाता। डीएम ने कहा कि अगर ऐसी शिकायत मिल रही है तो मामले की जांच कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। देखिए, प्रथम चरण में जो हम लोगों ने जातीय गणना का कार्य किया था उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई थी। इस तरह की कोई शिकायत अगर आती तो हम लोग उसको फिर उस पर तहकीकात करते हुए इस पर आगे हम लोग परामर्श करते और सरकार के संज्ञान में डालते। लेकिन अगर इस तरह का इशू फिर उठा है तो हम लोग देख लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं, तहकीकात कर लेते हैं कि इसमें क्या करने की आवश्यकता है।